आज हमारा टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम वो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो जब भी आप किसी भी डेटा को देखते हैं तो उसके अंदर यही काम हो रहा होता है। ठीक है, रेफरेंस डेटा टाइप्स इनटू। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बेसिक जो है वो दो किस्म के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव्स डेटा टाइप एंड दी रेफरेंस डेटा टाइप। प्रिमिटिव्स डेटा टाइप में जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बुलियन हो गए, अनडिफाइंड वगैरह ये चीज़ें आती हैं, ये खुद डेटा टाइप है। जो रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं उसमें क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ को कॉल किया जाता है तो कोई रेफरेंस यूज़ किया जाता है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा पॉइंट ये है कि रेफरेंस डेटा टाइप के अंदर डेटा यही वाले यूज़ होंगे, ट्रू फॉल्स, नंबर, स्ट्रिंग, यही सारी चीज़ें यूज़ होगी, कुछ अलग से यूज़ नहीं होगा। समझ गए बात? यही डेटा इसके अंदर स्टोर होगा। अब पहली चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एरे। क्या है? एरे। डेटा टाइप में जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एरे। एरे के बारे में पढ़ेंगे। एरे क्या होता है? अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कहीं पर भी। जी भाई, रोहित ने तो पढ़ी है, उसामा नहीं आया। ओ जी भाई, उसामा कहाँ गया? उसामा 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 पढ़ा है नहीं? पहले आपने ये नहीं पढ़ी, प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी जी। कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स बोल सकते हैं हम, सिमिलर डेटा टाइप्स ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जरा समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्या है बेटा, यहाँ तवज्जो दे दे। क्या नाम है तेरा? शाहरुख खान? यहाँ फोकस कर। हाँ भाई, ओ फलानी साहब, यहाँ फोकस कर ले, काम धंधा छोड़ दो सब। लेट करता हूँ यहाँ, और उसके बाद मैं काम करता हूँ यहाँ पर कार्स ले लेता हूँ। ये एग्जांपल सबसे इजी रहती है। यहाँ पर कार्स के नाम लेते हैं। मैंने अपना मुख्तलिफ कार लिखनी है। मैं बोलता कार 1 बराबर है BMW। कौन सी डेटा टाइप यूज की है? स्ट्रिंग, कॉपी। 2 3 4 एंड 5 6 को मारो। गाड़ियों के नाम बताओ। ऑडी। और अबे सीधी वाली बोल। सुपरा गाड़ी का नाम? सुपरा, टोयोटा, हाँ क्या बात है। असल तो गाड़ी नहीं, ये वाली गाड़ी सबसे ज्यादा मशहूर है, CD7। ऑल्टो। कराची में तो सब यही बोलते हैं, अपनी गाड़ी है भाई, गाड़ी। कराची वाले तो यही बोलते हैं। लेट मी प्रिंट आउट दिस कंसोल डॉट लॉग कार 1, कार 2, कार 3, कार 4, कार 5, सो ऑन। और उसकी जगह लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं। क्या हुआ? इसने बोला होगा ये डॉक्यूमेंट में सर प्रिंट कराएंगे। इसको तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो गाड़ियों के नाम आ गए। गुड, तो आप लोग तो पास हो गए। फिर क्या मसला? आपने अच्छे से याद करना है BMW, ऑडी, सुपरा, टोयोटा और आल्टो। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये सब की सब क्या है? सब की सब क्या है? VIP गाड़ी है। कोई एक भी मिल जाए तो मैं ठीक है। अच्छा, ये है सारी की सारी कार, लेकिन ये क्या है? उनको अलग अलग कॉल किया। ऐसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास होता है एरे। वो कहता है भाई इसमें एरे में मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा भी आ सकता है, सिंगल टाइप्स ऑफ डेटा भी आ सकता है, एक जैसा डेटा भी आ सकता है, मुख्तलिफ डेटा भी आ सकता है, सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा भी आ सकता है, कलेक्शन ऑफ बेसिकली डेटा होता है। उसको बनाना बहुत सिंपल है। आप देखो कितनी, इतना सा काम था, कितना लंबा लिखना पड़ा है। अब एरे में लिखते तो क्या था? एरे बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। एरे एक वेरिएबल होता है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स का समझ लो डेटा स्टोर होता है, और रेफरेंस के तौर पे डेटा यूज किया जा रहा होता है, जिसमें क्या होता है कि जब टीचर बोलते पढ़ा रहे होते हैं तो सिर्फ पढ़ना होता है, काम धंधा छोड़ दे, कीबोर्ड से हाथ हटा दे। ठीक है,
अब आप यहां पर आ जाओ, करो लेट कार्स, आपने एस लगा दिया इंग्लिश वाला, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। कार इक्वल्स टू, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये अब इसको जरा कमेंट करते हैं ना आसान तरीके से। आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेना है, कौन सा ब्रैकेट? अब ये लेट कार्स बराबर है कार्स के, ये क्या बन गया? एरे। अब आपको यहां जो जो नाम देने हैं ना, आप उन सबको कॉपी करो, यहां पे कॉमा लगा के पेस्ट करते जाओ, कॉपी कॉमा पेस्ट, कॉपी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, व्हाई आर यू लेट? तूने बताया था सर विल बी लेट टुडे। अबे भाई सर क्यों लेट होंगे? बच्चों को कंफ्यूज किया हुआ था, बच्चे समझ रहे थे सर लेट आएंगे। हो गया? अब कोई प्रॉब्लम? ये लिखना सही था या वो लिखना आसान था? ये सिंगल लाइन के अंदर आपने सारा लिख दिया। अब जरा आओ यहाँ पे, इसको बोलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऐसे बोलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे CARS कार्स प्रिंट कराओ। हो गया? सेव किया, 3 2 1 पिल्ले, BMW, ऑडी, सुपरा, टोयोटा, ऑल्टो, फोल्टो, ठीक है, सारी कार्स का नाम आ गया। जो काम इसने 2 लाइंस में किया उसने कितनी सारी लाइंस में, और प्रिंट कराते हुए भी कितना लंबा काम करना। लेकिन इसका कोई तो फायदा था ना। इसका फायदा क्या था? अभी देखो, ये बोलेगा अच्छा रुको जरा, यहाँ आओ और ये करो, मुझे सिर्फ कार नंबर 3 प्रिंट करानी है, सिर्फ टोयोटा का नाम प्रिंट कराना है, तो क्या करूं? 4 प्रिंट कराया, ये आ गया, 3 प्रिंट कराया, ये आ गया। अब इसने क्या कर दिया? चैलेंज दे दिया, नीचे वाले को बोला ये करके दिखाओ। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है। हमने यहाँ कार से, कार क्या है? एरे है, इसके आगे हमने ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगाया। आगे का मतलब इतना आगे नहीं लगाना, ये ज्यादा आगे लग गया, यहाँ लगाना है, ठीक है। कार के नाम के साथ एरे है ना ये, और यहाँ पर आपने पास कर देना नंबर जिस गाड़ी को प्रिंट कराना है। सुपरा प्रिंट कराए तो क्या लिखेंगे? 3 लिख के आपने सुपरा प्रिंट कराया तो टोयोटा आएगा। आप 2 लिख के ऑडी प्रिंट कराओगे तो सुपरा आ जाएगा। वजह यह है कि एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, सही है? किसर से? 0 से नहीं, 0 से। आपको 0 बोलना पड़ेगा। ये आपने 0 लगाया तो यहाँ पर क्या आ गया? BMW। ये बात कौन कौन बंदा समझ गया? समझिए हो बाबा, ग्रेट मानो, ग्रेट मानो, उच्च विचार हैं आप लोगों के बड़े। 0 1 2 3 जो नंबर आप यहाँ पास करोगे वो एरे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब ये इसको प्रिंट कराना इजी हो गया, कोई मसला तो नहीं है। अब समझ लो आप कार के नंबर दे। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ रहे हैं, अब इसका काम खत्म। इसको छुट्टी दें, घर भेज दें, आपकी छुट्टियां हैं, 2 महीने की छुट्टियों के लिए आप घर चले जाओ। क्या बात है, सर आए, सर आए, अस्सलाम वालेकुम, आ जाए। कैसे हैं आप? इतने तैयार होकर आए हो, खैरियत है? हाँ, ये नमाज पढ़ने ये वाले लिबास में ऐसे तैयार हो के जाते हैं? घोड़ा लगाया है। अच्छा, टैब को छोड़ दो। और लेट क्यों आए हो? जल्दी हो गई ना, 8 बजे बात थी, सारे 7-8 हो गए। ईशा वाली यहाँ आके पढ़ लिया कर, हम सारे मुसल्ली हैं, मतलब मुसलमान हैं। मुसल्ली गलती से बोल दिया, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पर आते हैं, कार्स, उसके सारे टॉपिक समझ लिए। हमें ये कार वाला टॉपिक समझ आ गया, आपको पता चल गया एरे में वैल्यू स्टोर होती है, कोई मसला तो नहीं है बेटा। ये मैं इतने डीप डाउन बता रहा हूँ, ये बातें फटाफट निपटा सकता हूँ, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। एरे इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है ना कि आपकी सोच है। ये आप फेसबुक पे, आपका भी एरे बना हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है फेसबुक पे। जो बंदा जाता है फेसबुक पे, जाता है अपना लॉगिन करता है, उसका एक एरे और पीछे जाके ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट हो जाता है हर बंदे का। आप भी ये वाला काम करोगे मल्टीपल, और इतने बड़े बड़े जेसन होते हैं, आपकी सोच है। उसको बिल्कुल छोटा करके उन्होंने बताया हुआ होता है। याद है जावास्क्रिप्ट का कोड हमने देखा था एक जगह, जो सर के ऊपर से एकदम बाउंसर गया था कि आप हेलमेट पहनने का भी टाइम नहीं मिला था बूटस्ट्रैप के अंदर। याद है? CSS तो देखा था, लेकिन जावास्क्रिप्ट देखा था। मैंने कहा ये इतना लंबा कोड है, अगर ये सीधा होगा तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। बहुत बड़ा कोड था वो,
वजह क्या है? वजह यही थी कि भाई वो बहुत हाई, क्या नाम है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा कोड था जिसको उन्होंने कंप्रेस करवाया था। कंप्रेस करने का मतलब वो जो नंबर ऑफ लाइन थी वो सिंगल की हुई थी। अब ये जो एरे है ये तो हमने सिंपल लिख दिया, हमें पता चल गया। अब एरे के लिए ना कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो समझते हैं। पहले तो एरे सिंपल वेरिएबल की तरह स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज, मतलब लेट, वॉर या कॉन्स्ट के थ्रू। लेट, वॉर और कॉन्स्ट के अंदर आपको डिफरेंस पता है? वही डिफरेंस यहाँ लगेगा। वॉर का मतलब दोबारा रीडिक्लेयर भी हो सकता है और री असाइन। लेट का मतलब रीडिक्लेयर हो सकता है या नहीं, री असाइन हो सकता है? बताओ ना, क्या नहीं हो सकता? चलो ये बताओ। लेट रीडिक्लेयर नहीं हो सकता लेट, और कॉन्स्ट कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये सिंपल बात है। अब यहाँ आओ, यहाँ मैंने एक लेट से वेरिएबल बना दिया और ये डिफाइन कर दिया। अब वेरिएबल है, आगे जैसे ही एरे है हमें कैसा स्ट्रिंग कैसे पता चलता है? कोटेशन, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन या बैकटिक के अंदर लिखा हुआ होता है। बैकटिक भी पता है ना, बैकटिक बताया था मैंने। बैकटिक में हो, डबल कोटेशन में हो, सिंगल कोटेशन में स्ट्रिंग कहलाता है। नंबर कैसे पता चलता है? नंबर तो सीधा नंबर होता है भाई, 1 2 3 लिखा होगा, सीधा नंबर है। एरे कैसे पता चलता है? ये स्क्वायर ब्रैकेट इज द आइडेंटिफिकेशन फॉर द एरे। Not only in the JavaScript, in all languages the identification of the array is square bracket. किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप एरे को डिफाइन करने जाएंगे तो कैसे होगा? स्क्वायर ब्रैकेट के। समझ गए बात? क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट सब लैंग्वेजेस के अंदर सेम होगा। वहाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट जी क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, ये क्लियर भी दो किस्म, एक होता है क्लियर समझ आ गया, एक होता क्लियर ही हो गया, सब लेट आया इसलिए सब क्लियर है, पेज ही साफ सुथरा है। अच्छा, अब ये क्या है? BMW, OD, सुप्रा, टोयोटा और ऑल्टो क्या है? कौन बोला था? These are the elements of the array. These are the elements of the array. इनको बोलते हैं एरे के एलिमेंट। एरे का कॉमा से पहले जो भी लिखा हुआ एक एलिमेंट है, कॉमा के बाद जो लिखा वो भी एक एलिमेंट। कॉमा से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफर करता है। मतलब अगर मैं कॉमा हटा दूं, ये एरर देना शुरू हो जाएगा, बोलेगा भाई यहाँ पर सबको एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा। समझ गए बात? ये दूसरा। अब देखो ऐसे कैसे पता चलता है। और ये जो एलिमेंट की पोजीशन है उसको किससे जाहिर करते हैं? एलिमेंट की पोजीशन क्या कहलाती है? इंडेक्स नंबर। क्या कहलाता है? एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और एरे के अंदर ये जो इंडेक्सिंग है ये उस एलिमेंट की पोजीशन बता रहा होता है। मतलब 4 बोलूं तो कौन आएगा? इंडेक्स नंबर 4 बता रहा है एलिमेंट की पोजीशन। मतलब 1 0 1 2 3 4 ऑल्टो आ जाएगा। अगर मैं 5 लिख दूं तो अनडिफाइंड आएगा, मतलब डिफाइन नहीं है, और आ जाएगा मिंट में। अगर यहाँ आप लिख दो होंडा, मैं तो होंडा ही लेसा, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो पूरा। यहाँ पर आ गया आपके पास होंडा, ठीक है, आई नहीं है, खैर यहाँ पर है, नाम में मैसेज में आ गया। क्लियर यहाँ तक बेटा? बात समझ? इस एरे को दूसरी तरह अपडेट भी किया जाता है। कैसे? इन सबको आपको अलविदा, या आओ कुछ है 5 पे, क्या आएगा? अनडिफाइंड। आप ना बनाओ बाकी एलिमेंट, आप बना दो कार्स और यूं लगाओ 5 बराबर है होंडा के, क्या आएगा? होंडा आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं सिर्फ पूरे कार्स को प्रिंट कराऊं क्या आएगा? अब बोलो। होंडा आएगा, लेकिन उससे पहले कॉमास आएंगे बहुत सारे, क्योंकि वो बता रहा है डायरेक्ट होंडा लाएगा तो बोलेगा पहले नंबर पे क्या? नहीं, इसने कहा 1 2 3 4 5 6, उससे पहले 5 एलिमेंट मौजूद है। आप बोलोगे 5वां तो प्रिंट कराया, 5वां एलिमेंट प्रिंट कराया, इंडेक्स नंबर वो क्या है? 5 है, वरना एलिमेंट के छठा है, छठा एलिमेंट 5वें नंबर पे होगा। समझ आई बात? छठा एलिमेंट 5वें नंबर पर होगा, क्योंकि इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट। ऐसी वाली एक कंफ्यूजन ने एक और जगह भी देखी थी, कहां पे? 256 बिट, याद है? कलर कॉम्बिनेशन
RGB 0 से स्टार्ट होता है, 256 बिट होता है, लेकिन 255 जाता है, 56 नहीं आता। क्यों? क्योंकि 256 पूरे एलिमेंट है, लेकिन नंबर स्टार्ट 0 से होता है। तो यहां पर एलिमेंट कितने? 5 है। इस वाले में 5 एलिमेंट है हमारे पास। 5 है या 6 गिन लेना अभी। 1 2 3 4 6 एलिमेंट है, लेकिन इंडेक्स नंबर 5 तक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ये। और इसको अगर आप ना अच्छे से प्रिंट कराओ, यहाँ पे console.log पे सेव करो इसको, यहाँ आओ, इंस्पेक्ट करो और यहाँ आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 6, मतलब इसकी लेंथ 6 है। एरे की लंबाई कितनी है? 6 है। यहाँ आओ, देखो एलिमेंट 0 पे ये है, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये है, और एरे की लेंथ कितनी है? 6 है। कैसा दिया? समझ गए बात? कोई मसला? एनी प्रॉब्लम? कंप्लीटली अंडरस्टैंड? गुड। हाँ भाई फौलानी साहब, वहाँ क्या देख रहे हैं? वहाँ तो मैं आ ही नहीं रहा, लाइव थोड़ी आ रहा हूँ यूट्यूब पे। क्या चला रहा है ये हसनैन साहब कि क्या खोला वैसे? हाँ अबे जूते मारूंगा मैं तुझे, खींच खींच के। वो भी सिस्टम बंद करो, इसके ये एलईडियाँ बंद करो, एलसीडी बंद करो, बंद करो भाई। तुम भी अपनी सारे बंद कर दो ये एलसीडियाँ। एक इसके ऊपर नजर रखा कर बासित पीछे से, तुम और सामा कोड शुक्र है। बाकी जो है ना, एक उस पर नजर रखा करो। उसको तो फुल इजाजत है, पूरी क्लास तक छंबे मारो। क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ पर आते हैं और ये आपके पास आ गई एरे की। एरे के अंदर, अब एरे में आगे बहुत सारी डिटेल है, ये कैसे काम करता है इसको अच्छे से समझेंगे। और मजे की चीज ये कि यही नहीं स्टोर होता भाई इसके अंदर। 1 2 3 ये भी स्टोर कर दो, ट्रू कॉमा फॉल्स ये भी स्टोर कर दो। आप लिख दो बिलाल कॉमा असद, ये स्टोर कर दो, प्रिंट कराओ। कंसोल पे कराया तो यहाँ क्यों आएगा? कंसोल पे आओ और यहाँ देखो, क्या इस एरे के अंदर कोई नई डेटा टाइप है? डेटा टाइप वही पुरानी है। कौन सी? बुलियन। समझ गए? मतलब वही जो पड़ी थी। बहुत मार खाएगा। किसने पढ़ाया था? अब वो सर क्या करता है? वो बेचारा बस यही कर रहा है, और तुझे भी यही पढ़ाएगा। आगे क्या है? अनडिफाइंड और नल। मतलब ये कि इसमें डेटा आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। मैंने भी यही कहा आपको कि रखते सिमिलर टाइप का डेटा है, आप चाहे जो स्टोर कर लो। आप पर्सन्स के सिर्फ नेम स्टोर कर लो, आप फ्रूट्स नेम स्टोर कर लो, आप कलर्स नेम स्टोर कर दो। अब कलर नेम क्यों स्टोर करो? एक स्टोर है जिसपे शर्ट्स के कलर हैं, कलर स्टोर कर दो, खत्म बात। और कोई चीज़ चाहिए नहीं, कलर चाहिए। कलर कौन सा चाहिए? उसमें से जो चाहिए वो चूज कर लेगा, कलर आ जाएगा। समझ गए बात? क्लियर हो रही है बात ना? यहाँ पर आप सिंपल ये चीज चूज करोगे, जो कलर चूज करोगे वो वहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो नंबर, ट्रू एंड फॉल्स, बुलियन, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड और नल, कुछ भी आप स्टोर करवा सकते हो। लेकिन एट अ टाइम हम कोशिश करते हैं सिमिलर, एक जैसा ही डेटा टाइप इसमें प्रिंट कराए। लेकिन प्रिंट हर डेटा टाइप होता है, ये समझाने के लिए मैंने डिफरेंट डेटा टाइप्स यहाँ पर इंटर किए। अब आप चाहे नंबर्स खाली स्टोर करा दो, चाहे आप और डिफरेंट कोई चीजें स्टोर करा दो, कोई मसला याद है? क्लियर? अब इस एरे को हम दोबारा मुलाकात करेंगे, मिल लो एक दफ़ा, इससे हाथ हिला दो सारे। गुड, वेरी गुड, नाइस। आगे चलते हैं। इसका एक और भाई है, क्या हाथ हिलाना है? हिला ले जी। अबे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता है बेटा? इन सबको मारो गोली। अगर आप यहाँ प्रॉम्प्ट ले लो ना, एंटर, ठीक है, यहाँ और यहाँ एक और प्रॉम्प्ट, जितने प्रॉम्प्ट लेने ले ले बेटा, 536 प्रॉम्प्ट ले ले, इंटर 1 इंटर 0, ये इंडेक्स की बात हो रही है। हाँ भाई, अब हम बढ़ा आ गया एरे के अंदर वैल्यू। कोई मसाला, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हाथ मिलाना इससे या बस आगे चलो? ठीक है,
समझ गए बात? तो मतलब ये तो अब आप इतना याद रख लो, कहीं पर भी कोई आप वैल्यू असाइन कर रहे हो वहां आप प्रॉम्प्ट पास कर सकते हो। ठीक है, ये केस अपने माइंड में रख लो कि जहां पर भी आप कोई वैल्यू लिख रहे हो रैंडम, वहां पे आप क्या ले सकते हो, प्रॉम्प्ट ले सकते हो, फिर बेफिक्र हो के आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप था ऑब्जेक्ट। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? टेल मी मिस्टर रोहित। This is an object. This is also an object. I am also an object. You are also an object. Object मतलब कोई भी चीज, किसी एक खास ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना, ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। कैसे आप बोलोगे यार ये क्या है? अब इसको समझते हैं। एरे को दोबारा बुलाओ, एरे के बाद दोबारा बोलो भैया गाड़ियां मंगवाओ, गाड़ियां चाहिए थी, गाड़ियां। अब यहाँ हटाओ, अभी आपको समझाता हूं। देखो एरे में सिमिलर टाइप का डेटा आ गया, आ गया, ठीक है। अब यहां आते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है? लेट BMW, बड़ा सा W था ना जिसके नीचे कितने करोड़ थे? 10 करोड़ थे। ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। ऑब्जेक्ट का नाम, जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद ये वाले ब्रैकेट। अब ये वाले ब्रैकेट बड़े कंफ्यूज करेंगे, ये तो बहुत जगह यूज हुए है ना, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये वाले ऑब्जेक्ट जब भी यूज हुए इज इक्वल्स टू के बाद नहीं यूज हुए, इसके लिए पहले इफ और ऐसे करके लगा है या नहीं, ऐसी कोई चीज यूज हुई है। यहां क्या आ रहा है? वेरिएबल को बराबर कर लिया इस करली ब्रैकेट के। अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये बनाने का सिंपल तरीका है। ऑब्जेक्ट के लिए लेट कॉन्स्ट वॉर डिक्लेरेशन, उसका कोई नाम, इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस ऑन किए, जिसको हम कोड ब्लॉक कहते हैं। इस कोड ब्लॉक में आप दो चीजें पास करते हो। फलानी कितनी चीजें पास करते हैं? सही कितनी चीजें पास करते हैं? दो चीजें। कितनी शायान था? तकिया ला के दूं, एक कंबल और एक तकिया, दो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो दो चीजें पास करते हैं। वो दो चीजें हैं सिंपल, एक की, दूसरी की वैल्यू। क्या देते हैं? की और उसकी वैल्यू, की और उसकी वैल्यू। ऑब्जेक्ट में हमेशा दो चीजें पास की जाती हैं, एक दूसरी इसकी वैल्यू, एक की उसकी दूसरी वैल्यू, की और उसकी वैल्यू पास करते हैं। अब देखो, अच्छा रेफरेंस ऊपर, अब मजे की बात होना, ये रेफरेंस डेटा टाइप है, एरे भी और ऑब्जेक्ट भी। एरे रेफरेंस डेटा टाइप थी नहीं, याद है? मुझे BMW को कॉल करना था, क्या करना था? उसका एक रेफरेंस था, रेफरेंस नंबर क्या था? उसका इंडेक्स, उसका इंडेक्स उसका रेफरेंस था, है या नहीं? कि भाई ये कहाँ रहता है? एरे के अंदर रहता है। एरे में भाई कौन से फ्लोर पे रहता है या कहाँ पे रहता है? भाई मैं इंडेक्स नंबर 2 पे रहता हूँ। अच्छा, 0 से स्टार्ट करना था, ठीक है। वो एक प्रोग्रामर को एक बंदा कहता है कि भाई कल इंशाल्लाह मुलाकात है। बंदा तो नहीं, बंदी कहती है। तो वो बंदा पहुंच जाता है, बंदी कहती है यार ये तो आया ही नहीं, पूरा इंतजार कर करके चली जाती है। वो बोलती है कि मीट मी एट फर्स्ट टेबल। वो बेचारा बैठा रहता है, लड़की बैठी रहती है, नहीं मिल पाते, क्योंकि लड़का प्रोग्रामर होता है, टेबल नंबर 0 पे जाके बैठता है, फर्स्ट टेबल 0 से स्टार्ट होता है। तो वो एरे को माइंड में रखते हुए 0 इंडेक्स टेबल पे जाके बैठ जाता है, और वो लड़की जो है वो बेचारी नॉर्मल होती है, वो फर्स्ट टेबल पर ही बैठती है। तो आपने याद रखना है, फर्स्ट का मतलब 0 से स्टार्ट करना, ठीक है। मैं फर्स्ट आया हूँ मतलब 0 से स्टार्ट है। अब यहाँ पर आते हैं, मीम्स है, शेयर करूंगा आपके साथ इंशाल्लाह, मौका मिला तो। अच्छा, अब ये की और वैल्यू, ये एरे का कॉन्सेप्ट था, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपने, क्योंकि ये एरे की इंडेक्सिंग वगैरह, ये पूरा गेम इस इंडेक्सिंग के ऊपर है, पूरा गेम। और इसको कितना यूज करेंगे हम, आप देखोगे अभी। अब ऑब्जेक्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट में भी, ऑब्जेक्ट में की के साथ वैल्यू, की है उसके अंदर वैल्यू स्टोर की। मतलब BMW है तो सर BMW तो कॉल कर ली, अब क्या फायदा है ना भाई, BMW तो कॉल कर ली है, लेकिन BMW के अंदर मुख्तलिफ चीजें होंगी। मतलब कलर लिखा, कॉलन लगाया, आगे या वैल्यू पास करो ब्लैक, हो गया, ब्लैक कलर पास कर दिया, कॉमा लगाओ, दूसरी वैल्यू पास। कलर क्या है? की, और ब्लैक क्या है? वैल्यू। अब ये की वैल्यू हो गई। ऐसे आप मल्टीपल की, जैसे आप कलर हो सकते हैं, और क्या होती है भाई गाड़ी में, और क्या होता है? हाँ, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है भाई? कितने बंदे बैठते हैं? 5 सीटर।
और उसकी पावर नहीं चाहिए। हाँ, ट्रांसमिशन हो सकता है, या फिर अभी हम इसको और लेते हैं रजिस्ट्रेशन। बड़ा सिंपल काम करते हैं यार। रजिस्ट्रेशन है इसकी ABC 321 पिल, ठीक है, 321 PLY ऐसे हो किसी का कोड, ठीक है, ये बन गया, समझाने के लिए लिखा। अब इसको कैसे प्रिंट करेंगे, इसको भी आओ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ आके लिखो BMW, सेव करो और जाके रिजल्ट में देखो क्या आएगा रिजल्ट। हाँ भाई देखो रिजल्ट में ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ भाई। ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट पे नहीं प्रिंट हो सकता, समझे बात। ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट पे पूरा नहीं प्रिंट होगा। बोलेगा भाई पूरा ऑब्जेक्ट नहीं प्रिंट करो, वैल्यू क्या चाहिए वो बताओ। अब देखो आपका भी फेसबुक पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, पता है क्या, आपने जब फेसबुक पे फर्स्ट टाइम लॉगिन किया आपका फर्स्ट नेम का ऑब्जेक्ट बना। फर्स्ट नेम आपका की वैल्यू है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, हर चीज वहां ऐसे ऑब्जेक्ट में सेव है। सारा का सारा आपका डेटा, जितना है आपका डेटा, सारा डेटा यहाँ पे सेव हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आया BMW, डॉट लगाता हूँ, क्या चीज चाहिए, देखो 3 चीजें दिखा रहे हैं ना टॉप पे, कैपेसिटी, रजिस्ट्रेशन और कलर। अगर कलर लिखो सेव करूं, देखो ब्लैक दिखा रहे हैं। अगर मुझे चाहिए कैपेसिटी कहीं पे, कैपेसिटी लिखो आ जाएगा। अगर मुझे चाहिए रजिस्ट्रेशन में लिखो रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्ट क्यों प्रिंट कराया, तो ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई खास चीज का काम होगा ना। अब जैसे मैं गूगल की आईडी पे जाता हूँ, गूगल ने मुझसे ईमेल लिया, पासवर्ड लिया, सब कुछ, जहां पर मेरा नाम लिखा है उसके नीचे सब कुछ आ जाता है क्या, कहीं नाम आता है, कहीं नंबर लिखा हुआ आता है, कहीं ईमेल शो होता है, मल्टीपल चीजें शो हो रही होती हैं 2-3 जगह पे। जैसे मैं बोलता हूँ बिलफर्ड, इसका मॉडल, यार स्मॉल में ही लिखते हैं, अच्छा स्मॉल में ही लगता है। और यहाँ आते हैं, क्या था भाई, वो क्या लिखने वाला था, मॉडल। मॉडल बराबर है, कौन सा लिखे मॉडल बताओ, नंबर में भी लिख सकते हो और वो भी 2022 का मॉडल। अब ये एरर क्यों दे रहे हैं, कॉमा आपने लगाना है हर वैल्यू के बाद। इसके बाद नहीं लिखा तब तो एरर नहीं दे रहा, क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू भी तो नहीं लिखी, सही है। ये वही वाली बात है कि हम यहाँ घूमने गए और यहाँ कॉमा लगता रहेगा, जहाँ आखिरी बात हुई खत्म बात, अब वहाँ कॉमा लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ आओ, मैं बोलता हूँ बिलफर्ड मॉडल लाए, साथ में प्लस और इसके साथ लिखा हुआ आ जाए, स्पेस वगैरह दे के, चलो खाली स्पेस दे देता हूँ, और इसके साथ प्लस करके क्या आ जाए, BMW डॉट और इसकी रजिस्ट्रेशन आ जाए। ये 2 चीजें मुझे एक साथ कहीं चाहिए, दोनों चीजें आ गई, मॉडल और साथ में ये। और देखना चाहो तो ऐसे भी कर सकता हूँ, या ऐसे मैसेज के तौर पे लिख दूं मॉडल इक्वल्स टू, या मॉडल ये है, मॉडल दिस एंड द दिस, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, और कॉमा यूज कर लो भैया, क्या चीज, नहीं प्लस और कॉमा में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस असल में नंबर्स के लिए यूज होता है, नंबर को प्लस करने के लिए, और इसमें प्लस लगाओ या उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है भाई। ये मॉडल और ये 2 चीजें चाहिए थी, वहां पे हमने यूज कर लिया। यही काम पता है कहाँ यूज हुआ भाई, ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 चीजें लाया, एक नाम लाया और दूसरा उसके नीचे ईमेल इसने प्रिंट कराया। इस बंदे का पूरा ऑब्जेक्ट बना होगा, कैसे, एक बड़ा सा पूरा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोल देता हूँ यूजर, अब यूजर पे आता हूँ, यूजर बराबर है, सब कुछ बना होगा, ईमेल @gmail.com, ठीक है, ABC और फिर नेम ABC, ठीक है, फिर और क्या नाम है, पासवर्ड या PWD, जो कि बराबर है, पासवर्ड क्या होता है भाई, पासवर्ड कुछ भी होता है, ठीक है, पासवर्ड कुछ भी, कॉमा लगाओ, ठीक है। फिर इस तरीके से आपसे एज ले सकता है, एज है भाई कुछ भी, ठीक है। फिर क्या है, एज के बाद और क्या है, और क्या होता है, जेंडर होता है, ठीक है। और आपको इसको इसके अंदर लिखना पड़ेगा ये, ठीक है, क्या
हाँ डेट ऑफ बर्थ होती है, वो डेट ऑफ बर्थ तो छोड़ दे बस, बहुत हो गया जी। अब इसको कॉल करो ना, वो बोलेगा भाई होश में हो, मैंने कहा जी क्या हो गया, बोलेगा BMW इज नॉट डिफाइंड, किधर प्रिंट करा रहे बल्लाले, है ही नहीं ये। हमने कहा अच्छा रुक जा भाई, नेम प्रिंट कराऊं, तो बोलूँ यूज़र, बोलेगा जी डॉट नेम, यूज़र का नाम आ गई। अब इसके नीचे देखो अपन क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, यहाँ आते हैं BR का टैग ठोकते हैं, उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़र का ईमेल लगा डालते हैं, यूज़र डॉट ईमेल। जैसे ही अपन ने ईमेल लगाया, रिजल्ट में ईमेल आ गया, आ रही हो बाबा abc@gmail.com, gmail.com। क्या समझे, ये समझे क्या समझे, ये समझे, समझ आ गई बात, कोई मसला तो नहीं है बेटा, टफ तो नहीं लगा, इजी है। ऑब्जेक्ट और एरे, ऑब्जेक्ट में एक ही ऑब्जेक्ट को या किसी एक ही पर्सन, एक ही चीज के बारे में डिटेल होगी, और एरे के अंदर उसी टाइप के एक ढेर सारे डेटा होगा। मतलब 50 नाम है, अब हर नाम का नाम है तो सारे के सारे नाम किस में लिखे जाएंगे, एरे के अंदर। हर नाम की अलग से डिटेल है, वो किस में लिखी जाएगी, ऑब्जेक्ट के अंदर। कौन समझा, कौन ये बात समझ गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब एक काम करो, ये निकालो यूजर और इस पे प्रैक्टिस करो 1 टाइम, और लॉगिन सिस्टम बनाओ इफ एल्स का यूज करते हुए, ठीक है, इफ एल्स का यूज करते हुए एक यूजर बनाना, उस यूजर को लेके उसमें ईमेल देना और उसका पासवर्ड देना, कंपेयर करना, अगर ईमेल और पासवर्ड यूजर के अंदर जो लिखा हुआ है वही है तो लॉगिन कर जाओ, वरना लॉगिन नहीं करना, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले तो एरे बना के सिंपल प्रैक्टिस करना, एरे को एक्सट्रैक्ट करके देख लेना, चल गया, आगे एरे पे हो रहा है। अभी एक यूजर बनाना, यूजर में ईमेल और पासवर्ड दे देना, लॉगिन करने के लिए एक बंदे से प्रॉम्प्ट से वैल्यू लेना, वो प्रॉम्प्ट से वैल्यू देगा, उस वैल्यू को कंपेयर कराना इन 2 वैल्यू से। अगर ईमेल ये होता है और पासवर्ड ये होता है जो यूजर के अंदर डला हुआ है ऑब्जेक्ट में, सेम है तो ऑब्जेक्ट को बोले लॉगिन सक्सेसफुल, नहीं हो तो इनवैलिड बोल दे। समझ गया बात, वैलिड और इनवैलिड, छोटा सा टास्क है, इसमें आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वही बड़ा सिंपल सा था, मैंने कहा यार आप लोग एक यूजर बनाओ, जैसे ये ABC डला हुआ है, सिंपल, यहाँ फोकस बेटा। मैंने कहा कंडीशन में ये हो कि एक प्रॉम्प्ट आए, उस प्रॉम्प्ट के अंदर आप यूजर से वैल्यू लो, क्या लो, एंटर योर ईमेल। अच्छा अब यहां पर ये हो गया, अब मैं यहां आता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं, जी बेटा रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहां पर आपको एक और चीज समझानी है, ईमेल, मैं बनाता हूं लेट ईमेल, बना दिया, ठीक है। यहां आते हैं, इसको कॉपी करता हूं, यहां पेस्ट करता हूं, यहां लिख देता हूं PWD पासवर्ड, या पासवर्ड नहीं ईमेल, और यहां दिया PWD, ठीक है, पासवर्ड, तो यहां पर एंटर यूर पासवर्ड, तो यहां पासवर्ड आकर। अब एक बात बताओ मुझे, एरर क्यों नहीं आया सईद साहब, आप बताएं। ईमेल दोबारा से ईमेल, PWD और PWD दोबारा से पासवर्ड, कैसी खामोशी छा गई, ऐसा लगा कब्रिस्तान आ गया सारे मुर्दे बन गए। जी भाई क्यों नहीं आया एरर, जी नहीं, वो भी सेम है, वैल्यू बना लेते हैं भाई ऊपर। अब आप आते हैं, हाँ कुछ भी लुच भी हो गए, कुछ भी, ईमेल इक्वल्स टू कुछ भी, अभी भी एरर नहीं आया भैया। लेट रीअसाइन हो सकता है, मैंने तो री डिक्लेयर भी कर दिया उस्ताद, कैसा दिया, व्हाट इज द इशू यू हैव टू टेल मी। बच्चा हाथ उठा रहा है, और क्या बात है, किधर से आया, जी वेरी गुड, शाबाश जी भाई,
सर वो लोकली कॉल किया फंक्शन के अंदर, लोकली कॉल किया हुआ है, ये लोकल ट्रेन में आया है। और दूसरा वाला बेटा हमारे पास दो किस्म की स्कूप होती है, एक तो आइसक्रीम वाली स्कूप होती है ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है, आइसक्रीम के अड्डे पे बात करेंगे ठीक है। अच्छा, एक लोकल स्कोप होता है और एक ग्लोबल स्कोप होता है। नाम क्या है तुम्हारा? उज़ैर नाम है इस बच्चे का, ठीक है। कितने भाई हो? ये अपने भाई से पूछना, सुबह मिसाल दी वही भाई बैठा हुआ था इसी का, यही एग्जाम्पल चल रही है। अच्छा, दूसरे का नाम भी उज़ैर है, क्यों? क्यों नहीं हो सकता? अगर अब्बा रख देते ये भी उज़ैर है तो क्या होता? कंफ्यूजन होती, एरर आता कि किसको बुला रहे हैं। गधा है उज़ैर यार, उज़ैर ने सही काम कर दिया। अब समझ नहीं आ रही भाई किसकी बात चल रही है। अबे मैं बड़े वाले का बोल रहा हूँ, अच्छा है, छोटा वाला गधा है, ठीक है। कल को दोबारा गधा है उज़ैर, हाँ सही बोला आपने, छोड़ नहीं, जब मैं बड़े वाले की बात कर रहा हूँ कंफ्यूजन ही होती रहेगी। यहाँ पर भी यही है, किसको बुला रहे हैं उसको समझ नहीं आई। लेकिन उज़ैर एक बच्चे का नाम हो गया, क्या इस क्लास में दूसरा उज़ैर नहीं हो सकता? क्या इसके घर के अलावा कोई दूसरा उज़ैर नहीं हो सकता? बाहर हो सकता है, क्योंकि वो ग्लोबल स्कोप है। लोकली स्कोप में एक रहेगा, एक पोजीशन में एक पॉइंट पर एक रहेगा। अब देखो इसका स्कोप यहीं तक है, इस वाले ईमेल को मैं यहां से बाहर डायरेक्ट कॉल कर सकता हूं? बाहर डायरेक्ट नहीं कॉल होगा, ये यूजर के अंदर वाला ईमेल होता है, ठीक है ना। यूजर डॉट ईमेल लिख के कॉल करता हूं, और यहां जो ईमेल लिखूंगा उसको डायरेक्ट कॉल करता हूं। ये वाला ईमेल दोबारा यहां रीडिक्लेयर नहीं कर सकता मैं, एरर, ठीक है। यही वाला ईमेल मैं इसके अंदर डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है, कोई एरर नहीं। ये वाला एरर छोड़ दो, ये तो कंडीशन की वजह से, ये दोबारा क्यों? क्योंकि स्कोप में फर्क आ गया। ये समझ लो हर कोड ब्लॉक के अंदर आप एक दफा उसको डिफाइन कर लो। अच्छा, इसके अंदर अगर दोबारा कोड ब्लॉक ओपन हो गया, आप उसके अंदर दोबारा उसी चीज को कॉल कर सकते हो, समझे बात? ऐसे मैंने जब वो नंबर वाले असाइनमेंट कराया था, मैं देखता था बच्चे है ना, नम 1 नम 2 आगे मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को देते थे नम 3 नम 4, नम 1 नम 2 नहीं देते थे फंक्शन में, वो समझते थे नम 1 नम 2 ऊपर दे दिया। हालांकि आप एक ही फंक्शन, 4 फंक्शन बनाओ, नम 1 नम 2 नम 1 नम 2 नम 1 नम 2 नम 1 नम 2 करो, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 यानी कि, ठीक है। तो बेशक आप लिखो, कोई इशू नहीं है, समझ गए बात? तो ये स्कोपिंग की बात थी जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताई और आपकी आउटलाइन में मैंने ऐड की हुई है। वेरिएबल स्कोप ग्लोबल एंड लोकल, ठीक है। तो ये वाली बात थी, जो सिर्फ बात थी, जो बातों से समझानी थी और बातों में ही निपटानी थी। समझ गए? आई समझ या नहीं आई? ग्लोबल और लोकल मतलब एक पोजीशन में, एक पॉइंट के अंदर, एक कोड ब्लॉक के अंदर आप एक वेरिएबल को एक दफा कॉल कर सकते हो, ठीक है। दूसरी दफा आप उसको रिकॉल या रीअसाइन करोगे, वो वही बात है, वो चेंज हो जाएगा या अपडेट हो जाएगा। समझ गए बात? तो यहाँ पर भी इसके साथ यही काम हुआ है। खैर अभी इसको फंक्शन को हटाते हैं हम, जो चीज़ समझ रहे थे, ये यूज़र है। मैंने आपको ये समझाना था, आपने यूज़र मैच करना है। ईमेल में बोलता हूँ, ईमेल मतलब कौन से वाले की ईमेल बात की बहुत बात हो रही है, जो यूज़र लिखेगा ये वाला ईमेल अगर बराबर हो जाए किसके? यूज़र डॉट ईमेल के, एंड और PWD ये वाला पासवर्ड जो है वो बराबर हो जाए यूजर डॉट PWD के, यानी कि यूजर के अंदर जो पासवर्ड है उसके बराबर हो जाए, तब जाके आप बोल दो कंसोल डॉट लॉग पर वैलिड। अदरवाइज क्या बोलोगे? क्या भाई अपना काम कर, ये नहीं बोलना आपने, अपने एल्स में लिखना है, एल्स में लिखना है, इसको कॉपी करके पेस्ट करके आगे लिख देना इनवैलिड। ऐसा यहाँ आओ लिखो 12। अच्छा 12 क्या लिख रहा हूँ भाई ने, ईमेल और पासवर्ड लिखना है इनवैलिड, ठीक है। abc@gmail.com पासवर्ड था abc 1 2 3 था या 3 2 1 था? 1 2 3 4 था भाई, bmj नहीं abc@gmail.com क्या था? 1 2 3 4 वैलिड। कौन कौन ये समझ गया?
सब समझ गए? वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे चलें, ठीक है। इसलिए ये अभी बेसिक सा आपने ऑब्जेक्ट सीखा, बेसिक सा आपने प्रॉम्प्ट पढ़ा, छोटी छोटी चीजें थी जो आपने निपटा दी। अब थोड़े आप बड़े होते जा रहे हैं, आगे चलते हैं। आगे मंजा पे हो बाबा, पुठिया न तो डिसो, सिर्फ आगे देखो। अब हम यहाँ पे आने के बाद क्या कर रहा था भाई, पता ही नहीं होता, मुझे याद ही नहीं रहता क्या पढ़ा रहा था यार। एरे पढ़ाया, ऑब्जेक्ट पढ़ाया, इवेंट तो मैंने एक पढ़ा दिया, इवेंट आगे जाके और पढ़ेंगे। अब एक तो है हमारे पास कॉल बैक फंक्शन, हम पढ़ सकते हैं। दूसरा है हम फंक्शन विद पैरामीटर्स पढ़ सकते हैं, फंक्शन विद पैरामीटर्स। या अब हम यहाँ पे एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं लूप। क्या कहते हैं? लूप। लूप का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूसली किसी चीज का चलना लूप के ऊपर, ठीक है। मतलब आप एक सॉन्ग सुन रहे हो, उसके ऊपर बटन होता है लूप, आप लूप पे लगा दो, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। ये लूप होता है। यहाँ पर हमारे पास भी लूप होते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी और मुख्तलिफ लैंग्वेज में। जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ लूप्स हैं जो कि हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं रिपीटेडली काम करने के लिए, जो कि हमारे पास हैं मल्टीपल। ये तो मैंने टाइम और डेट और डॉम पता नहीं क्या क्या लिखा है। यहाँ पर आ जाओ, लूप है हमारे पास फॉर लूप, फॉर इन और फॉर ऑफ को तो आप साइड पे कर दो, ये ऑब्जेक्ट के लिए खास है, इनको हम आगे जाके देखेंगे ऑब्जेक्ट उसके। अगला है वाइल डू वाइल लूप। कितने किस्म के लूप है असल? बेसिक, फॉर लूप, वाइल और डू वाइल। बेसिक ये तीन ही लूप है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद इनके अंदर क्या चलता है? नेस्टेड। नेस्टेड क्या होगा? लूप के अंदर एक और लूप, डब्बे में डब्बा, जैसे इफ के अंदर और इफ एल्स इफ वगैरह। लूप बड़ी काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। मतलब कैसे काम की चीज है? मुझे नंबर प्रिंट कराने हैं, मैं चाहता हूं कुछ भी ना करूं, सिर्फ 100 तक मुझे नंबर 1 2 3 प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? 100 तक नंबर प्रिंट कराना है। अब खाली नंबर प्रिंट करा के क्या करें? पहले खाली नंबर प्रिंट कराते हैं, उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं या तो एरे बनाऊं, एरे बना सकता हूं, मैं बोलता हूं एरे इक्वल्स टू ये। अब मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा 100 तक, तो दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास जो चीज़ है वो क्या होती है वकार भाई? लूप होती है। क्या होती है? लूप। लाहौर से जब आते हैं ना तो फिर आते हुए रास्ते में लूप दिखता है। ठीक है। ये वकार भाई हमारे बड़े प्यारे साथी हैं, भाग गए थे, ये वापस आ गए, परेशान हूं मैं कि क्यों आए। खैर आ गए। अच्छा, लूप के लिए क्या है? लूप बड़ा सिंपल है, आप साइंटेक्स समझाने वाला हूँ, फोकस आप सबका मैंने मजाक करके गेट कर लिया। एक दो बच्चे मोबाइल पे लगे हैं, मोबाइल छोड़ दो। अब मैं नाम नहीं लेता हूँ तुम्हारा, उज़ैर के साथ वाले अब्दुल्ला हसन, ठीक है, तुम्हारा नाम नहीं लेता मैं, लेकिन मोबाइल नहीं यूज़ करो बेटा, ठीक है। देखो मैंने बताया ही नहीं कि कौन मोबाइल यूज़ कर रहा था। अच्छा, अब यहाँ फोकस फॉर लूप, बड़ा सिंपल सा लूप है, सिर्फ साइंटेक्स एक दफ़ा समझने की देर है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। फॉर का वर्ड लिखा, ये फॉर लूप, और सबसे ज़्यादा यूज भी फॉर लूप होता है। वाइल और डू वाइल अलग कंडीशंस के तौर पे यूज होते हैं, ज़्यादा यूज होने वाला नॉर्मली आप यूज भी फॉर लूप करोगे, ठीक है। आगे जाके फॉर लूप से भी जान छूट जाएगी, फिर आप अलग ही किस्म के लूप यूज करोगे। पहले आते हैं फॉर लूप। आपने ये ब्रैकेट बनाया, इस ब्रैकेट के अंदर थोड़े से चीज़ें लिखी जाएंगी, वो चीज़ें क्या उनको समझेंगे बाद में। और ये आ गया, ये इसको क्या बोलते हैं? कोड ब्लॉक। इस कोड के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे उसके ऊपर ये वाला लूप, यानी कि इसके अंदर जो कंडीशन लिखूंगा, जो चीज लिखूंगा वो इस पर लगेगी जो इसके अंदर मौजूद होगा। समझे बात या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? अरे मतलब ये कि इसके अंदर जो भी कंडीशन लिखूंगा वो किस पे अप्लाई होगी? वो उसी पे अप्लाई होगी जो इस कोड ब्लॉक के अंदर। अगर यहाँ कुछ लिख रहा हूं उस पर अप्लाई होगी नहीं, इसका उससे ताल्लुक ही नहीं। समझ गए बात? क्लियर? वेरी गुड, वेरी नाइस। अब यहाँ पर बिलफर्ज, अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये हटाता हूँ एक दफा, मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं लिखता हूँ हेलो हेलो क्लास, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, कितनी दफा आया? एक दफा। ये मुझे चाहिए 500 दफा, 10 दफा हो गया,
कॉपी किया, फिर क्या बात है, क्या बात, किधर से आया है प्रिंट जो आया तो HTML थोड़ी लिख रहा है भाई, जावास्क्रिप्ट लिख रहा है। अब अगला 100 को कॉपी करो, 200, 300, 400, 500 हो गया। कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं, आपने बना लिया, ये इजी मेथड है। हार्ड, लेकिन इससे हुआ क्या, सिर्फ 100 दफा ये करने पे 500 लाइन का कोड बन गया। आपकी फाइल हैवी हो गई, जब आपकी फाइल हैवी हो गई तो आपका कोड हैवी हो गया, जब कोड हैवी हुआ तो फाइल का साइज बढ़ गया, जब फाइल का साइज बढ़ गया इसको आपने अपलोड किया, जब अपलोड किया तो कस्टमर ने जाके लॉगिन लिखा, आपकी वेबसाइट को मंगवाया, जब वेबसाइट आई तो इंटरनेट से आती है, इंटरनेट से जब वेबसाइट चलते हुए आएगी, जितनी भारी होगी उतना ज़्यादा टाइम लगाएगी। समझ आ गई बात, मतलब एक उधर पतला सा बंदा है और एक उधर ये मोटा बंदा है, आप दोनों को बुलाते हो, कौन पहले आएगा, पतला ही आएगा, मोटा तो उठते उठते टाइम लगाएगा। और सामा ठीक हो, वैसे ही बोले यार, सलाम दुआ तो करनी चाहिए। हसन आप भी ठीक हो, ठीक है। अब ये काम जो मैंने इतना लेंथी कोड से किया है, असल इस सॉल्यूशन के लिए लूप यूज होता है। मतलब कोई लॉजिक नहीं था, कुछ नहीं था, एक चीज थी, उसको ज्यादा बार लिखना था, खत्म बात। इतने से काम के लिए इतना लंबा कोड क्यों लिखूं, इसको समझाया हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर को। अब वो प्रोग्राम जब हम लिखते कंप्यूटर समझ आया, अच्छा ये बात है, ठीक है, मतलब इसी चीज को ज्यादा लिखना है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर आते हैं, फॉर ऑन किया और ये कोड ब्लॉक। अब इसके अंदर लिखता हूं डॉक्यूमेंट, ओहो क्या बात है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां लिखता हूं मैं क्या, हेलो वर्ल्ड। कोई समझा, कोई समझा या नहीं समझा? अब मैं आपको लूप 1 बाय 1 तोड़ के बताऊंगा ये बना कैसे। यहां पर आपने 3 चीजें पास करनी होती है। नंबर 1, इनिशियल वैल्यू एक वेरिएबल की, वेरिएबल को डिक्लेयर करो, पूरा वेरिएबल इनिशियलाइज करो। मैंने कहा जब वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की बात करता हूं उसमें 2 काम होते हैं, एक उसको डिक्लेयर करना, दूसरा असाइन। यहां पे असाइन करना लाजमी है, असाइन तो यही होगा, डिक्लेयर आप बाहर भी कर सकते हो, ये बात समझ आई, डिक्लेयर आप बाहर भी कर सकते हो, लेकिन असाइन आपने यही करनी है वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, पहला काम। दूसरा काम आपने करना होता है कंडीशन लगाओ। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, 100 तक जाना है, 500 तक जाना है, 600 तक जाना है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, समझ गए बात। तीसरा इंक्रीमेंट लगाओ, मतलब लूप चलता कैसे, जैसे पहला बार ये कोड चला, खत्म हुआ, अब वो कंडीशन चेक करता है, क्या मेरी कंडीशन ने 500 बार बोला था, मैं 499 बार चल गया, 500 बार बोला था, अच्छा एक दफा और चलना है, दोबारा चलता है। अब जाहिर सी बात है जब कोई चीज चलती है उसमें कुछ ऐड होता है, तो ऐड करने के लिए एक स्टेप पे क्या चाहिए होता है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट आपको पता है किसी भी वेरिएबल के आगे क्या लगाते हैं, 2 प्लस के साइन लगा देते हैं। अब देखो मैंने किया लेट, अब ये होता है ना तकिया कलाम या फिक्स वर्ड होता है, लोग लिखते हैं, वरना आप कुछ भी लिख दो, ABC भी लिख दो चलेगा, लोग लिखते हैं आई क्यों लिखते हैं, आई का मतलब होता है इटरेशन, ठीक है, इसलिए लेट आई आपने किया, आपने आई बताया, या आप लिख सकते हो लेट आई इक्वल टू 0, पहली बात खत्म। आपने एक वेरिएबल बनाया आई जिसकी वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, आप इसको कहीं से भी शुरू करवा सकते हो, 10 से, 5 से, 4 से, 3, 2, 1 पिल्ले से भी, ठीक है, कहीं से भी आप शुरू कराओ। अगला कंडीशन देनी है, मैंने कहा आई लेस देन और बराबर हो 500 तक, समझ गए, आई की वैल्यू कहां तक, यार 500 तक गिनना मुश्किल हो जाएगा, पहले करते हैं 5 तक चले, हो गया, लेस देन और इक्वल टू 5 तक चले, सेमीकोलन। सेमीकोलन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि एक लाइन में 3 बातें लिख रहा हूं, वरना क्या करना होगा, सेमीकोलन लगाओ तो फिर तो मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा होगा, एक स्टेटमेंट है इसको फिर ऐसे तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ये क्या देगा मुझे, एरर। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या करना है, एक लाइन में स्टेटमेंट डिफाइन करने के लिए सेमीकोलन मस्ट है। अब अगला काम आई प्लस प्लस, खत्म बात, ये समझ गए, सेफ, लेट्स सी द रिजल्ट। अच्छा मैंने काम प्रिंट कराया है, एक मिनट, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एंड इक्वल टू, और डॉक्यूमेंट डॉट ओ आई इज लेस देन, बात तो है ठीक, बात है रसवाई की, ठीक है, 5 बार प्रिंट हो गया। अब यहाँ अगर लिखना है 500 बार
500 बार प्रिंट हो गया। कोई मसला? आपको लिखना है 50,000 बार, खत्म कहानी। अब इतना तो आप कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, जितना तेजी हो गया। एक दफा कोड लिख दिया, जितना चाहिए वो चल जाएगा। क्या समझे? अब ये चल कैसे रहा है इसको समझते हैं। वो आता है पहली मर्तबा आई की वैल्यू देखता है 0 है और उसको कम करता हूँ 5 तक लाता हूँ। आई की वैल्यू देखता है 0 है, पहली वैल्यू को प्रिंट करा देता है, चल गया। अच्छा, और एक और काम, हर एलिमेंट में बी आर है ना, तो यहाँ के ब्रेक डाल देता हूँ। यहाँ क्या, यहीं पर डालता हूँ बी आर। इससे होगा क्या, हर हेलो वर्ड अलग लाइन में आएगा। कितने, 1 2 3 4 5 6। क्यों 6? 0 से स्टार्ट है, 5 तक गया है। पहले आई की वैल्यू थी 0, मतलब इटरेशन 0 था, तो 0 से स्टार्ट हुआ। अगर 1 से स्टार्ट करूं तो देखो कहां तक जाएगा, 5 ही एलिमेंट प्रिंट हो। पहला आई की वैल्यू 1, तो एक दफा प्रिंट कराया, जैसे ही प्रिंट कराया दोबारा ऊपर के आई की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि प्लस प्लस हो चुका था, आई की वैल्यू क्या बन गई। देखो पहले आई की वैल्यू 1 है, 1 थी, यहां आया कंडीशन चेक की, आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो 5 से छोटी है या बड़ी है, छोटी है, तो आगे चलना है। इसने आई के अंदर 1 1 प्लस करके इसने प्रिंट करा दिया, एक दफा प्रिंट हो गया, इटरेशन नंबर 1 चल गया। नंबर 2 के लिए है, आई की वैल्यू क्या हो गई, अभी क्या है आई की वैल्यू 2 है, क्योंकि अभी प्लस प्लस हो चुका है ना 1 दफा। ये माइंड में याद रखना, हर दफा आई की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है। पहले आई 1 चला, आई छोटा था, आई में प्लस प्लस हुआ, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 2। अब जब आई दोबारा से यहाँ इनिशियल पे आया, आई की वैल्यू क्या थी 2, तो दोबारा एक दफा चला, अब आई की वैल्यू 2 है, 2 5 से छोटा होता है या बड़ा, छोटा, तो 2 से फिर प्रिंट हुआ, फिर प्लस प्लस हुआ, 2 में 1 गया 3, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 3। दोबारा से इसने रिपीट किया, आई की वैल्यू 3 थी, तीसरी दफा भी प्रिंट कराया, फिर यहाँ आया, आई के अंदर दोबारा प्लस प्लस हुआ ना, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई 4। अब आई की वैल्यू 4 5 से छोटी है बड़ी है, छोटी है, दोबारा प्रिंट हुआ, दोबारा आया, आई की वैल्यू 5 हो गई, अब प्लस प्लस हो रहा है हर दफा। यहाँ आया दोबारा, आई की वैल्यू क्या है 5, 5 से छोटी है लेकिन 5 के बराबर हो तब भी चलेगा, तब भी चला। अब दोबारा 5 तक चला, दोबारा आई के अंदर क्या हो गया प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 6, तो यहाँ पर आया, अब आई की वैल्यू क्या है 6, 6 5 से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, ब्रेक हो गई कंडीशन, आगे नहीं चल सकता। बात समझ में आई? हर दफा इटरेशन चेक होती है, अगर आई से छोटा है तो चलेगा, छोटा है तो चलता रहेगा, जैसे उसके बराबर आया कहानी खत्म, स्टॉप हो जाएगा। समझ गए बात? पहले क्यों नहीं चला, क्योंकि मैंने आई ग्रेटर देन दिया हुआ था, 5 से बड़ा हो तब तक चले, आई 5 से बड़ा ही नहीं था, आई तो 5 से छोटा था। समझ आई बात? आई जब 5 से छोटा तो वो चल ही नहीं सकता, ठीक है, इस वजह से। अगर ऐसे कर दूं, अब क्या हो गया, चल रहा है, ये सत्यानाश कर देगा, कंप्यूटर को हैंग करके छोड़ देगा, चलता रहेगा। वजह क्या है, मैंने कहा आई 20 है, आई तब तक चले जब तक 5 से छोटा नहीं हो सकता, और मैं आई में प्लस करता जा रहा हूँ 21 22 से, कभी जिंदगी में 5 से छोटा हो ही नहीं सकता। जब छोटा हो ही नहीं सकता तो चलेगा कैसे? क्या समझे? इससे अच्छा मेरा कंप्यूटर हैंग हो, इसको मिटा के सेव करता हूँ, सत्यानाश तेरा 127, इतना भी हैंग ना हो, ठीक है। क्लियर? चल जा भाई। अच्छा, ये चला, बात समझ गए? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? अब एक और चीज, आई क्या है, आई में क्या आ रहा है, नंबर आ रहे हैं ना। अब पता है, हर दफा प्रिंट कराते हुए 7 नंबर भी देख सकते हो आप, प्लस आई लिख दो यहाँ पे, वो आई क्योंकि वेरिएबल है ना, आई को भी प्रिंट कराया, तो जब आई फर्स्ट टाइम चलेगा वैल्यू क्या है 0, तो 0 से लेके 6 एलिमेंट प्रिंट होंगे, नंबर भी लिखा हुआ आएगा 0 1 2 हेलो के साथ, स्पेस और बी आर के साथ, सॉरी दे रहा हूँ, बी आर हटाता हूँ, बी आर इसके बाद लगाता हूँ। या एक और चीज़, बैकटिक आपको बताया था ना, बैकटिक लगाओ, यहाँ लिखो हेलो वर्ल्ड। अब मुझे क्या लिखना है, वेरिएबल लिखना है ना, तो वेरिएबल लिखने के लिए मुझे यहाँ करने की जरूरत नहीं है, प्लस करके कुछ यहाँ डॉलर का साइन लगाऊंगा, ये वाले ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ वेरिएबल का नाम पास कर सकता हूँ। इस बैकटिक के अंदर ये फायदा है कि आपको बार बार प्लस और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बताया था पहले या नहीं। ये चीजें आप वेरिएबल एक जगह लिख के यहाँ पर आप लिख दो आई, और बस ठीक है, इक्वल्स टू, और यहाँ आप बी आर डाल दो, बेशक बी आर। अब इससे जान छूट गई। देखो, वेरिएबल लिखने के लिए पहले प्लस लगाते थे, फिर अलग से वेरिएबल, फिर प्लस डालो, दोबारा से डबल कोटेशन। अगर ये काम मुझे अभी करना होता बैकटिक से, तो मैं क्या करता, उससे कोटेशन थे, इसको अलग कोटेशन में लिखता,
फिर यहाँ प्लस डालता, डॉलर हटाता, आई लिखता, ऐसे करता ना ये, फिर यहाँ आता, ये करता कॉमा या प्लस कुछ भी लगाता, ये करता ना, इसकी जगह कितना आसान हो गया ये बैकटिक लगा के। अब यहाँ आप जावास्क्रिप्ट ब्रैकेट के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते जाओ, कोई मसला नहीं। सेव करूं, अब देखो जरा 0 1 2 3 4 5 कैसा दिया सब। अब आप इस पर कोई कैलकुलेशन लगा दो, कुछ भी लगा दो, सिंपल इजीएस्ट वे है, आप इस पर कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हो। नंबर प्रिंट कराने आपने सिंपल, और कुछ नहीं कराना, हटाओ इसको पूरे को, हटा दो हेलो वर्ल्ड को, BR लगा रहे चलो, ताकि नंबर जो है लाइन से है, तो BR लगा रहा है इसलिए मैंने इसको इसमें छोड़ा आई, और नंबर कर देता हूँ 100। सेव किया, 100 तक नंबर प्रिंट हो गए। कैसा किया? ठीक है, समझ आ गई बात, कोई मसला तो नहीं है। अब क्या करो, 2 का टेबल प्रिंट कराओ, सबसे आसान काम, बेसिक काम। चलो शुरू हो जाओ। अच्छा यहाँ पर आए, मैंने आपको कहा सिंपल एक 2 का टेबल प्रिंट कराना है आपने। 2 का ही क्या, आप यूजर से उसकी मर्जी का टेबल प्रिंट करवा सकते हो, जितने टेबल चाहो। देखो मैंने फॉर का लूप चला दिया मैंने। अच्छा ये ना, आप ये भी बता दो, आप ये कर सकते हो लेट आई, आपने आई अलग डिक्लेयर कर दिया, क्या कर दिया, आई को डिक्लेरेशन यहीं दे दी। अब यहाँ आ जाओ, बोलो फॉर को जी। अब यहाँ लेट करने की जरूरत नहीं, आई इज इक्वल टू 0। अब 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि टेबल है, ठीक है ये। और आई इज लेस देन 11 कर दो, या आई इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 10। आई 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो, 10 तक टेबल प्रिंट करा रहा हूं। आई प्लस प्लस, और ये ब्रैकेट हो गया। अब देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां आके आपने एक चीज प्रिंट करानी है बैकटिक के अंदर। 2 का टेबल है तो आप यहां डॉलर लगाओ और लिख दो 2, जो टेबल आपने लिखना है। 2 मल्टीप्लाई बाय आई 1 2 3 ये आएगा, तो यहाँ डॉलर लगाओ दोबारा से, और यहाँ पे आप पास कर दो जो उसका नाम है आई क्यों लिखा, क्योंकि पहले 2 तो सेम रहेगा, नंबर है वो तो मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे 2 ही रहेगा। और इसको क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने दे दिया मल्टीप्लाई का निशान आएगा, और यहाँ पर ये जाएगा। अच्छा इसको भी 2 को भी चाहो अगर ना, आप ऐसे करके 2 लिख सकते हो, लेकिन मैंने ये 2 ऐसे क्यों लिखा है उसकी वजह आगे जाके बताऊंगा आपको। ये लिखा, अभी इससे मल्टीप्लाई नहीं है, ये x लिखा है मैंने, सिंपल होगा क्या, यहाँ 2 आएगा, बीच में x लिखा हुआ आएगा, यहाँ i चलेगा। i में क्या होगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5 नंबर लाइन से आ जाएंगे। अब इक्वल्स टू होता है, बराबर होता है, अब मल्टीप्लाई का टाइम आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं बोलता हूँ डॉलर का साइन, इसी के अंदर दोनों चीजें, 2 मल्टीप्लाई बाय आई। अब पहले आई की वैल्यू 1 होगी, 2 1 जा 2 फिर 2 होगी, 2 2 जा 4 2 3 जा, ये प्रिंट ये किया आपने एक लाइन। अब ये सब एक ही लाइन में आ रहा होगा सारा। इसको करने के लिए आप यहाँ आओ और सिंपल खोल दो BR का टैग, सेव किया। देखो सिंपल आपने ये चीज यहाँ पर डिस्प्ले में आप ले आए। वैसे मैं स्पेसिंग दे रहा हूँ ताकि खुल करके दिखाई दे। सेव किया, यहाँ आओ, 2 का टेबल 20 तक पूरा प्रिंट हो गया। समझ गए बात, 1 लाइन के अंदर ये स्टेटमेंट थी। अब अगली चीज बेटा, यहाँ पर आप ना एक काम कर सकते हो, लेट टेबल बराबर है 2 टेबल, जहां जहां 2 लिखा है वहां लिख दो टेबल, यहां लिख दो टेबल। सेव करो, यहाँ आओ, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब एक चीज है, यहाँ पर आप 3 लिखो तो 3 का टेबल आ गया, जो लिखोगे वो आ जाएगा। और यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट अगर दे दूं तो which table do you want to print, कौन सा टेबल आप प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ बोलेगा, मैं बोलूँ 50 का टेबल, 50 का आ गया। मैं बोलूँ 3 का टेबल ये है, मैं बोलूँ 4 का टेबल ये रहा, मैं बोलूँ 5 का टेबल ये रहा। कोई मसला, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इजी हो गया ना। कितना आसान तरीके से, कितने आसानी से आपके पास आपने जो टेबल चाहा वो आपको यहाँ पर प्रिंट होकर मिलेगा। कोई मसला है बेटा, इजी है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। अच्छा अब थोड़ा सा इसको लेके जाते हैं, टेबल सिर्फ 10 तक होते हैं, कहाँ तक होते हैं, मतलब कैसे अनलिमिटेड, कौन सी फॉर्म में बोल रहे हो,
मतलब 50 का भी टेबल होता है, 60 का भी टेबल, ये नहीं टेबल पढ़ते जब 2 10 20 खत्म। अच्छा 2 12 बस, उसके बाद 2 13 ये आगे है 2 13 लात, 2 14 मुक्का, 2 16 बेइज्जत, ठीक है। अब ये आगे टेबल जा सकता है, तो अब ये भी यूजर अपनी मर्जी से बताए कहां तक प्रिंट कराना है। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा। इसके लिए आते हैं यहाँ पे एक और लेट करते हैं और उसको बोलते हैं लिमिट। बोल दो भाई, क्या बात है। इधर कहाँ थे तुम पहले? पाकिस्तान नेवी में तो नहीं थे? यहाँ लिखो कहाँ तक प्रिंट करूं। ठीक है, ये हो गया। आपने दिया 5 का टेबल 10 तक, देखो 10 तक, तो 10 तक प्रिंट होगी। आपने लिखा 5 का टेबल 30 तक, तो 10 तक ही होगा, क्योंकि ऊपर मैंने वैसे ही दिया है। एक दफ़ा मैंने ऐसे कोई प्रोग्राम चलाया क्लास में, वो प्रोग्राम ब्लेंडर कर रहा था, मैंने बच्चों को ऐसे टोपी करा दी। 10 तक तो ऑलरेडी प्रिंट हो रहा था, मैंने लिख के दिखा, देखो 10 तक हो गया बेटा। बंद किया, मैंने कहा नेक्स्ट डे समझाऊंगा। बाद में देखा छोटा सा उसमें एरर था एक, ठीक है। तो बाद टोपी करानी कर पड़ जाती है, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ आते हैं, ये 10 लिखा है ना, इसकी जगह अगर मैं लिमिट पास कर दूं कि जो यूजर लिमिट दे रहा है टेबल वहां तक प्रिंट कराना है, आई की वैल्यू वहां तक है, मतलब आई है ना 2 5 2 10, ये तो आई बता रहे हैं, आई को 10 तक दिया तो 10। अब यहाँ आओ, कौन सा टेबल चाहिए? 2 का। कहां तक चाहिए? 12 तक। 2 12 24। समझ गए बात? एनी क्वेश्चन, एनी मसला? नो मसला? गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो क्या करना है आगे समझते हैं थोड़ा सा और। एक ब्लंडर ये है कि यार ये टेबल है बट टेबल में नहीं है, मैं इसको चाहता हूं टेबल टेबल में हो जाए, तो आपको अब टेबल टेबल में प्रिंट कराना पड़ेगा। समझ आई बात? अब एक और टास्क है, वो भी देता हूं आपको। ये कितने टेबल प्रिंट हो रहे हैं? यो मैं चाहता हूं 2 4 6 8 ऐसे 10 तक टेबल प्रिंट हो जाए या 5 तक प्रिंट हो जाए। ये पहले 2 का टेबल, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 7 8 9 और 10 का, ऐसे ये प्रिंट हो जाए। ये आप कोड बनाओ। अब ये मसला नहीं, ये नहीं कर देना इसको कॉपी पेस्ट करो ठक 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 ठक, फिर लूप का फायदा क्या? इसके लिए भी लूप चला सकते हो आप लोग, ठीक है। खैर वो फिर नेस्टेड हो जाएगा, उसको भी स्किप मारते हैं। अभी जो काम की चीज़ें पहले वो लाते हैं, वो आपको इसलिए मैंने हिंट दिया ताकि आप थोड़ा तवज्जो से उसको जाके देख लो। अभी जो आप लोगों ने काम करना है, टेबल है, इस टेबल को टेबल में लाना है। मतलब अबे भाई 3 और 10 तक, अब ये तंग करता रहेगा। क्या ओए ओए, तेरी नजरें शील की निगाहें, तो पिछले दिनों में परिंदा था क्या? ठीक है। अच्छा परिंदा बोलने पे खुश हो रहे, जानवर बोलता तो फिर ये सैड होता, ऐसा क्यों है? ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ गया। ये टेबल टेबल में नहीं आ रहा, इसको टेबल में लाओ। समझे बात? अब आपने गेम खेलना है टेबल TR TD का, वो आप किसी तरह इस डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ या आसपास, यहाँ इसके ऊपर नीचे एडजस्ट करो। ये टेबल टेबल में एडजस्ट करने की कोशिश करो। इससे होगा कि आपको पता चलेगा लूप कहाँ कहाँ काम कर रहा है, कब लूप ब्रेक हो रहा है। क्योंकि TR के बाद TD बनता है ना, TD हर नेक्स्ट पे, अगर आप आगे पीछे करोगे TD गलत बनेगा। आपने इस टेबल को टेबल में बनाना है, समझे? शुरू हो जाओ, शाबाश। ये आपका आज है। अब यहाँ देख लो बेटा, बहुत इजी है। यहाँ देखो फोकस। अबे भाई एक तो मैं फोकस के लिए ये करता हूँ, लिमिट वेमिट हटा रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ 10 तक टेबल प्रिंट कराओ और 2 का टेबल प्रिंट कराओ। यहाँ लिख दो 2 का टेबल प्रिंट कराओ और 2 का टेबल प्रिंट कराओ। ठीक है भाई? यहाँ तो ठीक है। और इसको भाई अच्छा ये प्रॉम्प्ट वैसे ही मांग रहा है ना। अच्छा भाई ये ना, इस पूरे को टेबल में रखना है, पूरा टेबल में आएगा ना, पहले तो पूरा टेबल में आएगा भाई। सिंपल सी बात है, इधर आओ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेबल का टैग ओपन हो गया, कॉपी, यहां से टेबल ओपन होगा और यहां जाके क्लोज होगा, मतलब ये पूरा काम टेबल के अंदर आएगा।
ये इसका क्लोजिंग टैग, ये ओपनिंग टैग, और यहाँ लिख दो बॉर्डर इज इक्वल टू होता है ना ये, और यहाँ पे लिख दो 2, बॉर्डर होता है ना बॉर्डर टेबल का, ताकि बॉर्डर शो हो गया। पहले तो यहाँ आते हैं, ठीक है, ये बॉर्डर जरा सा नजर आ गया, टेबल ऐसा ही नजर आता है शुरू में, वो तो नहीं होता ना, ये आ गया टेबल नजर आ गया। उसके बाद टेबल में क्या होती है, हाँ हर दफा क्या शो हो रही होती है, TR हमें शो हो रही होती है, रॉ होती है, हर इटरेशन में एक रॉ चलती है, फिर दूसरी रॉ चलती है, पहली हर दफा रॉ, तो यहाँ आओ पहली इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाले को कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ ये, और इसको मिटा के लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, TR, ये TR हो गई, देखो कॉपी एंड पेस्ट। पहली दफा चलेगा, देखो लूप से पहले ये पूरा लूप टेबल के अंदर है, लूप चलेगा पहली मर्तबा तो पहला एक TR बनेगा, एक रॉ बन जाएगी, उसके अंदर सीधा ये रहा, अभी तक वो ऐसा ही है, क्योंकि अभी क्या नहीं बनाया, TD नहीं बनाया। अब TD क्या है, वो डेटा होगा, आप यहाँ भी बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो, मतलब इस TR के अंदर डेटा बना सकते हो, ये पूरे को एक डेटा, यहाँ आता हूँ, इसको ही फेंकते हैं, TD पहले शो हो जाए खाली, उसके बाद हम देख लेंगे जहाँ पे जो चीज़ चेंज करनी है उसको चेंज करेंगे। टेबल बन गया, बताओ, ठीक है। अब बीच में लाइनें चाहिए आपको, जिस पॉइंट पर लाइनें चाहिए आपको यहाँ हर पॉइंट पे TD ऐड करना पड़ेगा। कैसे, मतलब ये कि ये हटा दो, ये भी हटा दो, इसको ऐसे करो एक, अभी तक क्योंकि कॉलम एक बन रहा था ना, कॉलम एक था, आप मल्टीपल कॉलम बनाना चाहते हैं, यहाँ लिखो TD, ये इसको कॉपी करो, यहाँ से ओपन, यहाँ पर क्लोज, तो एक कॉलम ये बन जाएगा, एक कॉलम ये बना, फिर दूसरा कॉलम चाहिए इस x के लिए भी, इस x को भी इस तरीके से इसके अंदर बंद करो, दूसरा कॉलम ये बना, तीसरा कॉलम इस नंबर के लिए चाहिए तो तीसरा कॉलम इसके लिए बनाओ, फिर चौथा कॉलम इस कैलकुलेशन के लिए चाहिए, इज इक्वल टू के लिए चाहिए, वो फिर इज इक्वल टू के लिए बनाओ, फिर इस कैलकुलेशन के लिए चाहिए ये बनाओ, ठीक है, ये रहा। और अब तो आई थिंक BR की नीड भी नहीं है क्योंकि TD बन चुका है, ठीक है भाई, ये आ गया। अब बाकी चीजें वही हैं जो आप वहां पे देते हो, क्या होती है, CL सेल की ADDING पैडिंग, हाँ यहाँ लिख के फिर कट करके यहाँ आना होता है, ठीक है, इक्वल टू लगा के सिंगल, ये लगाने के बाद आप दे दो 2 की पैडिंग, और भाई 5 की पैडिंग अप्लाई हो रही है नहीं, इसका मतलब सेल पैडिंग में हम मिस्टेक करें तो मसला नहीं है, आप यहाँ आओ, यहाँ बोलो टेबल, बोलेगा जी, बोलो यहाँ पे सेल, यार ये देखना पड़ेगा सेल, नहीं कॉल नहीं, वो सेल पैडिंग होता है, क्या होता है यार ये मुझे भी याद नहीं, गूगल पे आओ, बोलो भाई दे, गूगल पे भी नहीं आ सकते ना आप क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा, TTCL कनेक्ट करते हैं पहले, अभी देखते हैं। वो कॉल स्पैन वाला तो काम ही अलग है ना, वो तो एक को एक्सपेंड करने के लिए, हम पैडिंग और वो दे रहे हैं, सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इन HTML, क्या बात है, सेल पैडिंग के एट्रीब्यूट के लिए वर्ड क्या यूज होता है, वो डेश नहीं आता, सो के तुमको याद आया, क्या फायदा तुम्हारा, अबे यार ये तो वो 2 नंबर काम कर रहे हैं, भाई डेश नहीं है, कहाँ है, डैश तो कोई भी नहीं है, ये देखिए डेश में, ये क्या बात है भाई, सेल पैडिंग और क्या होती है, सेल स्पेसिंग आप लिखते हैं सिंगल कॉलम के अंदर, और यहाँ आप लिखते हैं 3, ये लिखने के बाद यहाँ थोड़ी लिखते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं, फिर यहाँ आके लिखते हैं, ठीक है, साथ लिखने से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है भाई। और ये चला है या नहीं, सेल स्पेसिंग 10, वो इक्वल टू एंड में लगाते हैं, ठीक है भाई, ये आ गया, इसको भी बढ़ा दो भाई, 20 कर दे, ये ले, समझ गए बात, क्लियर है। ये मैंने आपको ये समझा, इटरेशन समझो ना इसकी, असल चीज ये है, पूरा का पूरा लूप 1 स्टेप में चलता है, तो आप समझ गए कि ये पूरा बॉर्डर है, ये अंदर का काम, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हर दफा रिन्यू होता है, मतलब पहला चक्कर लगता है, फिर दूसरा, तो पहली मर्तबा आएगा एक TR बनाएगा, तो जो पहली रॉ बन गई, अब पहली रॉ में जितना कुछ है इसके अंदर वो सब प्रिंट कर डाला,
फिर दोबारा आया तो दूसरे स्टेप में दूसरी रॉ पर आ गया क्योंकि एक और TR डालना था। वो यार मैंने आई थिंक कोई चीज़ मिस कर दी है। x दे दिए, 1 दिया ही नहीं है, i का है। अच्छा वो 2 से वैल्यू स्टार्ट किया ना बेटा, 2 1 दा 3, 2 1 दा 4, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई और आपने देख लिया टेबल के। तो इसको थोड़ी सी लूपिंग को प्रैक्टिस कर लेना। ये प्रैक्टिस के लिए अब ये कोड मिलेगा नहीं, ये आपने खुद बना के एक दफ़ा ट्राई करना है, ज़बरदस्त सा बना के देखना है 1 बाय 1 लाइन के अंदर, ठीक है। छाप तो लिया होगा तुमने, पिक्चर तो खींच ली होगी, अब घर जाके ठक ठक करके छापेगा। ये आपने खुद मेहनत से करना है, आपको समझ आ जाएगा। इसका ये कहीं यूज़ नहीं होगा ऐसे, लेकिन इसके थ्रू कार्ड्स बनाने पड़ेंगे आपको। कार्ड बनाओगे, एक कार्ड नहीं 100 कार्ड बनते हैं और मल्टीपल चीज़ें बनती है, वो सब कैसे प्रिंट कराओगे, ठीक है। और ये तो एक टेबल है जो मैंने आपको टास्क दिया है, मैंने कहा 10 टेबल 100 टेबल प्रिंट कराने हो, 10 तक सारे के सारे, 2 का टेबल भी, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे 50 तक टेबल प्रिंट हो सारे, तो वो आपने सोचना है कैसे प्रिंट होगा। तो ये लूपिंग की प्रैक्टिस। हाँ मेन चीज़ तो बेटा ये है कि दरवाज़ा खोल कूद जा, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। एम्बुलेंस करीब है, सिविल करीब है, ठीक है। बच गया तो नीचे हम खुद आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इंशाल्लाह करना है। बाकी आपकी अटेंडेंस लगाते हैं पहले तो हम ये वाला टेबल बनाने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ इससे आगे नहीं पढ़ाएंगे। आपने लूप देखा, एरे और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको